हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 26। चैप्टर का नाम है बादल। देखिए इसमें क्या दिया है। काले काले पानी वाले आसमान में छाए बादल। ठीक है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि आसमान में काले काले पानी वाले बादल छा गए हैं। बोलो कैसे आए आकर छाए, बताओ ये बादल कैसे आकर छाए हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल। हवा इनको पकड़कर लाती है और ऐसे हो जाते हैं जैसे काले कंबल जैसे। कितने सुंदर लगते बादल है, बादल बहुत सुंदर लगते हैं। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। कभी ये कैसे लगते हैं, बादल की आकृति कैसी हो जाती है, पेड़ जैसी। कभी भेड़ जैसी होती है, कभी ये चलते हुए घोड़े के जैसे लगते हैं और कभी ये हाथी के जोड़े बन जाते हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, जो बारिश ये पानी की छोटी छोटी बूंदें थी वो भाप बनकर उड़ गई। उसी भाप में ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई। उस भाप को जब ठंड मिलती है तो वो क्या हो जाते हैं, बादल में बदल जाते हैं और बारिश होती है। करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए अंधियारे में राह दिखाए। ये जब आते हैं तो गड़गड़ करते हैं और चढ़ कर आ जाते हैं। बिजली से बादल चमकते हैं और अंधियारे में क्या करते हैं, राह दिखाते हैं। मोर गगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाएं। मोर गगन मन, मोर क्या करते हैं, गगन को देख के, आसमान को देख के उनका मन प्रसन्न हो जाता है और वो झूमने लगते हैं। झूम झूम कर नाच दिखाएं। और मोर क्या करते हैं, झूम झूम कर नाच दिखाते हैं। खुश होकर गाना गाएं, खुश होकर गाना गाते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, बादल क्या करते हैं, कल कल छल छल बरसते हैं। तैर चली कागज़ की नैया, कागज़ की नैया के जब पानी आता है तो बच्चे कागज़ की नाव उसमें तैराते हैं। पूँछ उठाकर भागी गैया, और गैया क्या करती है, पूँछ उठाकर भाग जाती है। श्री प्रसाद ने लिखी है ये। आगे देखिए प्रश्न उत्तर। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। बारिश आने से पहले ठंडा मौसम हो जाता है और बादल चारों तरफ छा जाते हैं। बारिश कैसे होती है, जब पानी की बूंदें भाप बनकर उड़कर आकाश में जाती हैं और जब बादलों को ठंड मिलती है तो वो बारिश होती है। आपको बारिश के मौसम में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। बारिश में नहाने में बहुत मज़ा आता है। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है। हाँ, बारिश में आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बनते होंगे। जब पानी की बूंदें भाप बनकर आसमान में जाती हैं तो बादल बनते हैं। मोर कैसे नाचते हैं। मोर कल कल छल झूम झूम कर नाचते हैं। हवा कैसे चलती है। हवा हवा कैसे चलेगी, जब साए साए करके चलती है। आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं, इन बादलों के आकार के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, खोजें जानें। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। मौसम की जानकारी आती है समाचार पत्रों में, वही आपको पढ़ना है। आगे देखिए, शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह कौन कौन से शब्द आते हैं। शब्दों को लिखिए और शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं। बादल से बिजली सुनाई देती है, मोर आ जाते हैं तो क्या होता है, गड़गड़, गड़ गड़। ठीक है, और क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, ठंड। ठीक है, और गीला हो जाता है सब तरफ। ठीक है, नालों में पानी भर जाता है। ठीक है, पत्ते साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। इन सबको मिलान करके नए शब्द बनाने हैं। देखिए क्या है, मोर पंख, मोर को पंख से जुड़ा दिया। रात को किससे बनाओगे, रानी, रात की रानी, रात की रानी। सूरजमुखी, नील गाय, गुलाब जामुन, समाचार पत्र, सदा बहार, ये लिखना है। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा डैश लाती सरसर, आपको देखना है, ये देखिए यहाँ पे होगा, ये रहा। हवा पकड़कर लाती सरसर, ये है हवा पकड़कर,
इसमें आएगा पकड़कर, ठीक है। हवा पकड़कर लाती सरसर। नन्हे जलकण गए, इसमें आएगा पकड़कर, पकड़कर, फर्स्ट में पकड़कर आएगा, पकड़कर। दूसरा देखिए नन्हे जलकण, ये देखिए यहाँ पे गए भापबन, नन्हे जलकण गए भापबन। तो क्या लिखना है आपको? भाप लिखना है, भाप, ठीक है, भाप। उसके बाद देखिए डैश मगन मन, डैश छनन छन, डैश मगन मन, मोर मगन मन झूमे छनन छन। ये देखो मैं दिखाती हूँ, मोर मगन मन झूम छनन छन, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, बरसे डैश, बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। यहाँ पे क्या आएगा? काजल, कागज, 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 और यहाँ पूंछ, पूंछ उठाकर भागी, भागी नैया, गैया। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बच्चों और वस्तुओं के नाम को अलग अलग कीजिए। अब एक साइड बच्चों के नाम लिखने, एक साइड क्या लिखना है आपको? वस्तुओं के नाम लिखने हैं। यहाँ पे बच्चों के नाम, यहाँ पे वस्तुओं के नाम। तो मैं टिक कर देती हूँ। टिल्लू, टिल्लू बच्चे का, शक्कर वस्तु का नाम है। मुन्ना बच्चे का नाम है, गन्ना वस्तु का नाम है। लड्डू, सॉरी लड्डू इसका नाम है। मक्खन, मुन्नी बच्चे का नाम है, ठीक है। एक मिनट दोबारा करती हूँ। एक मिनट, टिल्लू यहाँ आएगा, टिल्लू बच्चे का नाम है, शक्कर वस्तु का नाम है, मुन्ना बच्चे का नाम है, गन्ना वस्तु का नाम है, लड्डू वस्तु का नाम है, मक्खन वस्तु का नाम है, मुन्नी बच्चे का नाम है, ठीक है। रघु बच्चे का नाम है, हल्दी वस्तु का नाम है, मुन्नी इसका नाम बच्चे, भुट्टा वस्तु का नाम है, बस्ता वस्तु का नाम है, और पप्पू बच्चे का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्दों से कीजिए। ये क्या है? बादल, बादल को और क्या कहते हैं? मेघ भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? गिलास, गिलास में क्या है? जल है, जल, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी, ठीक है। और ये क्या है? पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरज के प्रकाश से डैश बढ़ती है, तो क्या बढ़ती है? गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। गर्मी पानी को डैश बनाती है, भाप बनाती है। आगे, भाप ऊपर जाकर डैश बनाती है, भाप ऊपर जाके क्या बनाती है? बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही डैश बरसाते हैं, बूंदे बरसाते हैं, बूंदे। फिर डैश नदी नालों में डैश भर जाता है, पानी, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, काली भूरी नीली है, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से ये बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सर के ऊपर, फैल रही तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो ये क्या होता है? छाता या छतरी, यहाँ पे लिखते हैं छतरी, छतरी, ठीक है। आगे, ऊपर देखो उड़ा जा रहा है, मुड़ा जा रहा है अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब। आसमान में उड़ जाता है, देने कितनी भारी, क्या यह क्या चिड़िया है? अरे नहीं, ये काफ़ी बड़ी सवारी। तो ये क्या है? हवाई जहाज। श्री प्रसाद ने लिखा है। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि के बारे में कोई समाचार पढ़िए। आगे देखिए, चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए, 5 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है कि बच्चे दादा दादी के साथ बैठे हैं, दिख रहा है? ये दादा हैं, दादी हैं, ये बच्चे हैं, ये सब बैठे हैं और आसमान में तारों की तरफ देख रहे हैं। रात के समय तारे उनको बहुत प्यारे लगते हैं, वो तारों को गिन रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, सुने कहानी। फिर फुर, फुर मतलब जब उड़ जाती है चिड़िया या कोई बर्ड उड़ जाता है तो उसको बोलते हैं फुर से उड़ गया। कहानी सुनने वाला, कहानियाँ कहानी सुनाने वाला
कहानियाँ सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। अब ये बच्चे कहानी सुन रहे हैं, दादी ये नहीं थके हैं। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे कहानी सुनने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। ये थक गया है लेकिन ये फिर भी कहानी सुनना चाहते हैं। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियाँ रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? तो पूछते हैं जैसे, तो वो बोल रहा है, कहानी सुनने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। ठीक है, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर वो बोल रहा है, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर 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 से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वालों ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। ठीक है, मराठी लोक कथा से लिया गया है। आगे देखिए, दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। अब ये डॉगी है, कुत्ता बैठा है और इसने अपने मुंह में ले रखे हैं बैलून बहुत सारे। तो बैलून में तो आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हो, कोई भी रंग बिरंगे होते हैं बैलून, लेकिन ये जो डॉगी है इसको आप ब्राउन, ब्लैक या वाइट कलर का कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और इसी के साथ ये हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।